सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा। साधु गुणे जे शोभता
जेना दर्शनने समागम थके शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 125वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं। अहो अहो, भगवान का साथ पाने के लिए इस तरह से करना तो हमारा तो ऐसा ठहराव है जो नैन कुरंगा नागरी वरु तो वृजराज निकर रहूं कुंवारी। सो माथा जाता रे सोंघा छोगाड़ा एक सिर के वास्ते क्यों डरत है गमार। डोलरिया धोड़ियो रे के तम ऊपर आ देहड़ो। यहाँ पे जो पंक्तियां दी है उसमें से जो पहली पंक्ति है, नैन कुरंगा नागरी वरु तो व्रजराज निकर रहूं कुंवारी। हरण जैसी नैनों वाली जो माता रुक्मिणी ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि शादी करूं तो व्रज के जो राजा है श्री कृष्ण उसके साथ में, नहीं तो आजन्म में मैं कुंवारी ही रहूंगी। ये बात, ये निश्चय, ये संकल्प, ये दृढ़ता की बात यहाँ पे बताई है। दूसरी पंक्ति है, सो माथा जाता रे सोंघा छोगाड़ा एक सिर के वास्ते क्यों डरत है गमार। उसका मतलब ये है कि ये भगवान इतने दुर्लभ है कि यदि वो जो देना चाहते हैं उसकी प्राप्ति करने के लिए यदि 100 सिर भी चला जाए तो भी कम पड़ेगा। तो उतना हमारा जो लक्ष्य है उतना उन्मत्त है, उतना उच्च स्तर का है, उतना सर्वोत्कृष्ट है। और उसके लिए ब्रह्मानंद स्वामी हमारे मंदिर नावरे पद में उन्होंने ये बात कही है। तो यहाँ पे उन्होंने जो कीर्तन कहा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मारे मंदिर नावो रे के मोहन सा माटे सिर साटे घोड़ियो रे के वालम तम माटे। सुकर से धोड़िया रे के जूठा संसारी धरसो मां संकारे के मनमा गिरधारी। जग जीवन तमने रे के साचा जानी ने कौन माने जगनी रे के खोटी वाणी ने। मारे मनड़े भाव्या रे के मोहन मरमाड़ा सो माथा जाता रे के सोंघा छोगाड़ा। तम साथे जोड़ी रे के सौथी तोड़ी ने दुरीजन सु करसे रे के मुखड़ा मोड़ी ने। सिर साटे समझी रे के बांध्यू छे बेलू ब्रह्मानंदा वाला रे के तमने केम मीलू। तो यहाँ पे किस तरह से हमारी
समर्पितता होनी चाहिए, उसकी बात कही है कि यदि 100 बार हमारा सर चला जाए फिर भी ये जो महाराज मिले हैं वो तो बहुत सस्ते में गिरेंगे, ये बात यहाँ पे कही है। एक सिर के वास्ते क्यों डरत है गमार, मतलब एक सर देने के लिए आप क्यों डर रहे हैं, वो भगवान के लिए सर दे रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए सर दे रहे हैं, वो बात है। और डॉलर या धोड़े कि तम ऊपर दहेड़ो, मतलब कि आपके ऊपर ये देह है वो कुर्बान है, तो ऐसा निश्चय है, ऐसी समर्पितता है, ऐसा संकल्प है, तो ऐसा संकल्प, ऐसा दृढ़, ऐसा निश्चय हम करते हैं तभी तो भगवान राजी हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि अर्थ साध्यामी व देह पात्यामी, मतलब कि मैं भगवान को मैं ध्यालू और अक्षरधाम का सुख पालू, या तो फिर ये देह में गिरा दूं, मतलब देह गिर जाए तब भी मुझे उसकी परवाह नहीं है, पर मैं अपने लक्ष्य की और मैं सिद्ध गति को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ऐसा दृढ़ निश्चय होएगा, दृढ़तापूर्वक निश्चय होएगा, तो ही ये कार्य जो है सिद्ध हुए, ऐसा है। क्योंकि कोटि कल्प में जो काम नहीं होने वाला है वो काम यहाँ पे गुणातीत संत और श्री जी महाराज दोनों मिलकर हमें एक दिन में वो कार्य सिद्ध करने के लिए बात कह रहे हैं। एक एक कल्पों का काम एक एक दिन में यहाँ पे होता है, और ये बात जो है बहुत बार शास्त्री जी महाराज ने और योगी जी महाराज ने भी हमें बताई हुई है। प्रकरण 2 की 138वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जब भगवान राजी होते हैं तो उसको या तो बुद्धि योग देते हैं या फिर बड़े साधु का संग दे देते हैं, और जब तक जो पुरुष के बारे में रज और तम बसा हुआ है तो उसमें तो धर्माधिक गुण ही प्रतीत होते हैं, और उसके वजह से उसकी एक स्थिति रहती नहीं है, ऐसा पंचम स्कंद में बताया हुआ है। उपरांत प्रकरण 3 की 32वीं बात में कहा है कि साधु का संग देते हैं या तो बुद्धि योग देते हैं, तो बुद्धि से ऐसा ज्ञान कि जो भगवान राजी हो जाए। तो पूछा कि भगवान निरंतर राजी कैसे रहते हैं। तत्पश्चात स्वामी कहते हैं कि भगवान को निरंतर राजी रखना हो तो उसको भगवान की आज्ञा का लोप कभी करना नहीं, और हमें जो भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ है उसके बिना, उसके सिवा अन्य जगह पे तो कोई भी सुख इच्छित रखना ही नहीं, इच्छा रखना नहीं। सच्चे सच्चे जो भगवान के साधु हो तो उसका संग रखना, और उसके ऊपर तो भगवान और बड़े बड़े जो साधु है वो निरंतर राजी रहते हैं, और उसमें तो कोई भी संशय नहीं है। प्रकरण 5 की 229वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि आज्ञा का लोप हो जाए तो हमें प्रार्थना करनी है दीन होकर, और आज्ञा का तो पहले तो कभी भंग होने ही देना नहीं, और यदि आखिरी आज्ञा हो और प्रकरण खड़ा करे तो कहेंगे कि गिरनार के आर पार निकल जाओ, तो ये आज्ञा का पालन कैसे करें। तो उनकी आज्ञा को मानकर गिरनार के पास में जाकर अपना सिर, अपना जो मत्था है उसको टच करना का, या तो उसको छूने का, और तत्पश्चात यदि मार्ग हो जाता है तो शरीराट बाहर निकल जाना, नहीं तो सिर को स्पर्श करके हमें वहां पे बैठे रहना। और ऐसी आज्ञा का पालन, इस तरह से हम आज्ञा का पालन करेंगे तो भगवान जो है वो राजी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दिव्य भाव ही माना है, मनुष्य भाव नहीं पलटा है, और कोई भी जड़ बुद्धि का हमने अनुसरण नहीं किया है, और जैसी है वैसी आज्ञा जिस तरह से वो बता रहे हैं उस तरह से हम उनको उसका पालन कर रहे हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 64वीं बात में भी कहते हैं कि कथा के वजह से तो बहुत ही अंतर के अंदर शांति उपस्थित है, और द्रव्य वगैरह यदि हम जमा करते हैं वो तो हमको किसी ने दिया तो वो तो रहने वाला नहीं है, नसीब में रहता होने वाला होगा उतना ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि निष्कामी होना, निर्लोभी होना, निस्वादी हो जाना, और तब तो है भगवान राजी हो जाते हैं।
प्रकरण 6 की 73वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बारंबार अंतर्दृष्टि करते रहना, तो देह तो उन्मत्त है और इंद्रिया भी उन्मत्त है, तो उसके लिए प्रथम तो भक्ति करनी, क्योंकि महाराज भक्ति वाले के ऊपर बहुत राजी होते थे और थाल भी उनको देते थे, मतलब कि अपनी प्रसादी स्वयं अपने हाथों से देते थे। और ऐसी भक्ति की वजह से व्रत और उपवास करके, तप करके इंद्रियों का और देह के दंड देता है, मतलब कि घोर तपस्या करता है, और तब तो भगवान भजने देते हैं और उसके वजह से भगवान राजी हो जाते हैं। और प्रकृति पुरुष तलक तो पंच विषय रूपी जो ज्वालाएं हैं वो लगी हुई है, फूटी पड़ी है, तो महाराज कहते हैं कि पंच विषय रूपी पाताल के कुएं जो है फूट पड़े हैं, और यदि उनमें पानी डालने भी लगे तो भी वो भर नहीं पाएंगे। और ऐसी जो पंच विषय रूपी जो माया है उसको तोड़ना है, और उसका जैसे जैसे हम होश से उसका त्याग करते जाते हैं वैसे वैसे भगवान राजी हो जाते हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 114वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अहरनिश जप तो चालू ही रखना है, यानी कि यदि हम मुख से बोले या तो हम कंठ से बोले या तो हम अपने हृदय से स्वामीनारायण स्वामीनारायण करते रहे, और उसी तरह से जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी स्वामीनारायण की मूर्ति को धारण करते हुए स्वामीनारायण 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 करते हुए ही सारा व्यवहार और सारी गतिविधि हम करते रहे, तो भी वो भगवान को भूले नहीं, और इस रीत से वो करते हैं तो भगवान राजी हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि पूरा दिन तो व्यवहार में चला गया और तत्पश्चात नींद में पूरी रात बिगाड़नी नहीं है, पर जितना हो सके उतना सोने हम नींद लेते हैं, उसके जगह पे थोड़ा परिश्रम करके हमें सत्संग कर लेना है, कथा वार्ता देख लेनी है, शास्त्र का पठन करना है, या तो गुणातीत सत्पुरुषों के वचन को सुनना है, समझना है, पढ़ना है। और जब हम सोने के लिए जाते हैं तो करजो सत्संग की सहायरे वाला ऐसा कीर्तन वो गा के बोल रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। यदि हम संक्षिप्त में कहे कि करो या मरो, यदि ऐसा सूत्र लेके हम इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हम मच पड़ते हैं, मतलब कि उसका ही रटन करते रहते हैं, तो भगवान राजी राजी और राजी हो जाते हैं। प्रकरण 14 की 168वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, हरख है, शोक है, मान अपमान है, वो आता है जाता है, सस्ता हुआ महंगा हो गया, ये सब का विचार छोड़कर उसको त्याग करके हमें तो भगवान को भज लेना है। और विषय का संबंध और विषयों से तो हमें बहुत दूर रहना है, और वो कभी होएगा जब अर्थ साध्यामी व देह पात्यामी, मतलब करो या मरो की स्थिति पर हम आ जाए, ऐसे निश्चय पर आ जाए, ऐसा ठहराव होएगा, तभी ही हम विषयों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक पद बताया है, सूरा ने कौन सीखवे रण चढ़वानी रीत, केसरिया डणके नहीं जेने पंड पाड़िया सु प्रीत। यानी कि जो सूरवीर हो उसे तलवार कैसे चलानी है और रण में जीत कैसे हासिल करनी है, वो तो उसको कौन सिखा सकता है, वो तो अपने आप में सूरवीरता से वो सब कुछ हो जाता है। और इसीलिए कहे है कि महाराज ने जो जो वचन कहे हैं उसका पालन हम अति दृढ़ता से हम करेंगे, तभी ही हमारा छुटकारा होएगा। और अंत में तो खाचड़ा खा के भी हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए आगे से ही विचार विमर्श करके, चिंतन मनन करके हम चले तो हम ही बुद्धिमान कहलाएंगे। और उसके ऊपर बुद्धि वाला का जो पंचाला का पहला वचनामृत पढ़वाया और बात कही कि ऐसी रीत से भगवान का स्वरूप का ज्ञान हो जाए, महिमा हो जाए, और सगुण निर्गुण आदि का 8 बातें वो जानता हो जाए, तो उसके समागम के करने की वजह से ऐसी रीत का महिमा आता है, और तभी ही वो अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 34वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ऋषभ देव की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष को अन्य अन्य में मिथुनी भाव की हृदय में तो गांठ पड़ी हुई है,
और उसके वजह से तो घर है, खेत है, बच्चे है, सगा और द्रव्य विषय अहम महत्वपूर्ण की बुद्धि उत्पन्न हो गई है और वो ही मोह है। और ये मनुष्य का देह तो विषय भुगतने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि ये विषय तो भूंड वगैरह जो पशु है उसके भी हैं। इसीलिए हे दिव्य पुत्र, आप दिव्य तप करना जिसके वजह से अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात जिसका पार नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म सुख वो तो प्राप्त कर सकते हैं। वो अनंत है, असीम है, ऐसा ब्रह्म सुख है, और वो कण कण से व्याप्त होता है, तो उसका तो आनंद का पार ही नहीं रहता। और इस तरह से ऋषभदेव ने बताया है, और महाराज ने तो कहने में कुछ पार ही नहीं रखा है। इसलिए कहते हैं कि अर्थ साधयामी व देह पातियामी, मतलब कि करो या मरो, ऐसा इसी जन्म में कर लेना है और लक्ष्य को सिद्ध करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 293वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह हम गन्ने में से गुड़ को निकाल के लेके आते हैं, जिस तरह फूलों में से हम जो है इतर को खींच के लेके आते हैं, उसी तरह से हमें इसी जन्म में ये इस देह के वजह से भजन सुमिरन कर लेना है, यानी कि अर्थ साध्यामी व देह पात्यामी, करो या मरो कर लेना है। इस देह में जैसी आत्मबुद्धि है ऐसी भगवती में आत्मबुद्धि कर लेनी, और लेश मात्र भी आज्ञा में फेर होने नहीं देना, वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 33वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि सत्संग में तो ऐसी बात हो रही है कि जीव तो ब्रह्मरूप हो ही जाता है इस सत्संग में, तो वो होता क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि हेत से यदि सत्पुरुष में जीव आपने नहीं बांधा है, और यदि सत्पुरुष में जीव बांधा भी है तो उसका विश्वास नहीं आता है। तो जब ये स्थिति होती है कि विश्वास भी हो पर निष्कपटपने से हम बरतते नहीं हैं, और निष्कपटपने से बरतते हो तो हम जीव, तो हमारा जो जीव है वो ब्रह्मरूप हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये सिद्धांत बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। उपरांत प्रकरण 6 की 18वीं बात, 55वीं बात और 124वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने यही महिमा की बात कही है कि यदि महिमा सच्चा है, हमारी लगनी सच्ची है, हमारा निश्चय, हमारा संकल्प दृढ़ है, तो हम इसी जन्म में ब्रह्मरूप का जो सुख है, ब्रह्मी शक्ति की जो ऊर्जा है, उसको हम महसूस भी करेंगे, और असीमित ऐसे जो आनंद का सागर है उसका भी हम लाभ उठाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और ये प्रकरण 6 की 18वीं, 55वीं और 124वीं बात की जो लिंक है वो तो हमने बनाई है, उसको भी आपको सबको रिफर कर लेना है। प्रकरण 2 की 124वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 3 बातें तो सभी से ही मुख्य रखनी, एक तो उपासना है, दूसरी आज्ञा है, और तीसरा जो है भगवती के साथ में सूरतपणा है, मतलब कि एकांतिक में प्रीति है। ये तीनों को अवश्य रखना, और ये तीनों जिसमें होता है, बसे हुए हैं ऐसे गुण, तो वो तो उसके वजह से बड़े बड़े संत हो राजी हो जाते हैं। प्रकरण 6 की 9वीं बात में भी भगवान को क्या पसंद है उसकी बात की है, तो उसका भी लिंक वीडियो में बनाया हुआ है, उसको भी सब रिफर कर सकते हैं। प्रकरण 14 की 53वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भाव न हो, श्रद्धा न हो, और उसके पास में भी हम भक्ति कराते हैं, तो वो किस रीत से? इसलिए महाराज ने जो जो बातें कही है उसके हिसाब से हमें अपने जीव में हम उसको वर्तन कराते हैं, तब बड़े राजी हो जाते हैं, और बड़े राजी हो जाते हैं तब अपने दोष मात्र टल जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।